नमस्ते, मैं केशिका आपका हम सबके चैनल एमेथिस्ट अवेकनिंग पे स्वागत करती हूँ। आज हम एक पिक कार्ड रीडिंग करने वाले हैं हिंदी में और इस रीडिंग का नाम है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी की आधी समस्याएं यहीं से उत्पन्न होती है कि हमारे मन में यही विचार चलता रहता है कि लोग क्या सोचेंगे, हम ये करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, हम वो करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, इसके बारे में लोग क्या सोचेंगे, उसके बारे में लोग क्या सोचेंगे। और ये ना इतना ऐसे रहस्य वाली बात है कि हमें पता तो पड़ने वाला है नहीं कि लोग क्या सोच रहे हैं असलियत में। और हम बिना मतलब ही राय का पहाड़ बना देते हैं कभी कभी और अपनी ज़िंदगी अपने मन से अपनी इच्छा से नहीं जीते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज क्यों ना हम रीडिंग में ये देखें कि आपके बारे में एक्चुअली लोग क्या सोचते हैं। और क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपको जानते होंगे, इस रीडिंग में शायद सभी की विचारधाराएं ना आए, परंतु उन लोगों की आएंगी जो यूनिवर्स चाहता है कि आप उन पे फोकस करें या वो जानकारी आप तक पहुंचे। तो इस रीडिंग में मेनली हम दो चीज़ें देखेंगे। पहली तो ये कौन लोग हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये कि वो क्या सोच रहे हैं। तो इस रीडिंग में हमारे पास 3 ग्रुप्स है, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 ये ब्लू वाला सेलो टेप है, ग्रुप नंबर 2 ग्रीन सेलो टेप है, ग्रुप नंबर 3 रेड सेलो टेप है। नीला सेलो टेप, हरा सेलो टेप, लाल सेलो टेप, ठीक है। अभी आप ध्यान लगाइए, अपनी आंखें बंद करिए, थोड़ा शांति में बैठे और अपने आप को केंद्रित करें। अगर आपके दिमाग में कोई स्पेसिफिक इंसान है या कोई ग्रुप ऑफ लोग है जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो उन्हें ध्यान में सोचकर आप एक फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं या एक ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको जनरली जानना है कि लोग क्या सोचते हैं, तो बस अपने आप में, अपने सेंटर में, अपने नाभि पे अपना ध्यान केंद्रित करें और फिर आंखें बंद करिए। कुछ समय के लिए ये सवाल दोहराइए और यूनिवर्स से पूछिए, भगवान से पूछिए कि कौन से ग्रुप में हमारे लिए उत्तर है। और वो ग्रुप आप आंखें खोल के आपकी आंखें उसी ग्रुप की तरफ आकर्षित होंगी, तो वो आपका जवाब होगा। अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा है तो आपको जो रंग अच्छा लगे या जो सेलोटीप आपको आकर्षित करता हो वो, या जब मैंने ग्रुप्स बताए तो आपको मैं एक बार दोबारा बोलूँगी सारे तीनों ग्रुप्स का नाम, तो अगर सुन के आपको लगे कि इस ग्रुप में मेरा उत्तर है तो आप फिर वो ग्रुप चुनिएगा, ठीक है। तो हमारे पास 3 ग्रुप्स है, ब्लू वाला सेलो टेप, ग्रीन वाला सेलो टेप और रेड वाला सेलो टेप। अब मैं चुप रहती हूँ ताकि आप ध्यान लगाकर अपनी चॉइस कर सकें। तो अब मुझे लगता है कि सबने चूज़ कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। आपको आपकी रीडिंग पे मिलती हूँ। हाय ग्रुप नंबर 1 यानी कि नीला वाला सेलो टेप और ब्लू सेलो टेप, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। हम इस रीडिंग में 2 डेक्स यूज़ करने वाले हैं। हमारे पास कीपर ऑरेकल डेक है, जिससे कि हम देखेंगे कि ये कौन लोग हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं। और दूसरा हम लेंगे लाइट सीयर्स टैरो डेक और उससे हम पता करेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। मैं एज यूजुअल शफल को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगी और जैसे ही आपकी कार्ड्स तैयार हो जाते हैं हम रीडिंग शुरू कर देंगे। तो ग्रुप नंबर 1, हमारे पास आपके सारे कार्ड्स रेडी है और सब हमने ले कर दिए है। ये जो लोग हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं, ये आपके पार्टनर हैं, आपके लव इंटरेस्ट है, आपके पति हो सकते हैं, आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, आपका क्रश हो सकता है, आपके सोलमेट्स हो सकता है। आपने शायद उनके बारे में स्पेसिफिकली सोचा हो ये पिक करते समय। ये कोई है जिनको आप शायद डेट कर रहे हैं या फिर इनके साथ आपका रिश्ता जुड़ चुका है, या आप पति पत्नी हैं, या आप इनसे शादी करने का सोच रहे हैं, ठीक है। अगर ये
ये वही लग रहा है, या तो फिर ये कोई हो सकता है कि आपके ऑफिस में हो, आपकी बॉस या कोई सीनियर, जो इनको आप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, ठीक है। आपकी लाइफ के जो मेन मेल है, मेन मेल कैरेक्टर वो है। अगर इनका जेंडर मेल नहीं है तो ये मैस्कुलिन एनर्जी काफ़ी कैरी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी मेनली बाहर आ रही है, ठीक है। अब ये सोचते हैं कि आपको पता नहीं है, अभी आप थोड़े शायद कंफ्यूजन में, आप जानते नहीं है कि आपको ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है कि नहीं, और इसीलिए आप यहाँ पे ज़्यादा अभी अपने एंड से काम नहीं कर रहे हैं या इनपुट्स नहीं डाल रहे हैं। शायद आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ज़्यादा करके इनिशिएटिव ले, और इनको ऐसे लग रहा है कि आप ये एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। उन्हें लग रहा है कि आपका दिल किसी बात से बहुत ही दुखा है, बहुत ही ज़्यादा, और पहले आप काफ़ी चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे, जो चीज़ें सही नहीं चल रही थी या जो और लोग बोल रहे थे आपकी रिलेशनशिप के बारे में या उनके बारे में, आप वो सारा कुछ ना नज़रअंदाज कर रहे थे पहले। पर और आप अपनी ही बबल में थे कि बस सब अच्छा है, सब सही है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ये वो, मतलब आप देखना ही नहीं चाहते थे अपनी प्रॉब्लम्स के सामने, या क्या तकलीफ है, हम इसे कैसे सॉल्व करें, नहीं, आपको आप नज़रअंदाज कर रहे थे वो सारी चीज़ों को। और क्योंकि आपको ऐसे लग रहा था कि जब आप उनको देखेंगे ना कि ये प्रॉब्लम्स है या ये तकलीफ है या ये समस्या आ रही है या ये समस्या है हमारे रिलेशनशिप में, तो आपको ये सोच के ही इतना दर्द होता था, और आप मतलब नहीं सोचना चाहते थे, क्योंकि आपको ये सोच के ही बहुत ही अनबेरेबल पेन होता था, और या अनबेरेबल पेन हो सकता है, इसीलिए आप उसके बारे में नहीं सोचना चाहते। और मैं ये ऐसे नहीं कर रही हूँ कि ये सब हो रहा है या ये रियलिटी है, पर ये आपके जो पर्सन है इनको ऐसे लगता है कि आप प्रॉब्लम्स पे फोकस नहीं करना चाहते, आपको बस ऐसे ही करना है कि हाँ सब सही है, सब सही है, सब सही है, कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब ये प्रॉब्लम सॉल्व करना भी चाहते हो ना, तो ये कर नहीं पाते, क्योंकि आपका समर्थन नहीं होता उसमें, और आप काफ़ी स्टैग्नेंट वाली एनर्जी में चले गए इनके हिसाब से, कि ना रिलेशनशिप आगे बढ़ रही है ना रिलेशनशिप ख़त्म हो रही है, वहीं के वहीं है, और आप कुछ डिसाइड नहीं करेंगे कि आपको क्या चाहिए, और आपको बहुत ही पेन हो रहा है और आपको बहुत ही बुरा भी लगा है किसी बात का, और इस समस्या से आप भी परेशान हैं, मतलब आप दुखी हैं पर आप मानना नहीं चाहते कि आप दुखी हैं। और इन्हें लगता है कि जिस दिन आपको ये रियलाइज़ होगा ना, या आपको ये आभास होगा कि अब हमें नया फेज शुरू करना है, ये जैसे भी मैं काम कर रही थी या कर रहा था वो ठीक है, पर अभी अगर मुझे रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है तो हमें साथ में काम करके इन समस्याओं का समाधान निकालना होगा, इसका हल निकालना होगा, तभी आगे बढ़ सकती है चीज़ें। और इन्हें लगता है कि आपको ये स्ट्राइक होगा, उन्हें उम्मीद है, वो सोचते हैं कि कभी ना कभी आपको ये एहसास होगा, और तभी जिस दिन आपको ये एहसास होगा ना, आप अपने तरीके बदलेंगे और आप कोशिश करेंगे कि आप इनके साथ काम करके और फिर आप दोनों एक टीम के जैसे आगे बढ़ सके। ये चाहते हैं इस पे काम करना, पर ये सोचता है कि अभी आप काम नहीं करना चाहते आपके रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए, या ये जो भी सिचुएशन है। तो अगर ये रिलेशनशिप नहीं है और ये ऑफिस का सेटअप है, तो आप कुछ बात है किसी टीम वर्क में या टीम प्रोजेक्ट में या वर्क में या कहीं पे जहाँ पे कुछ मतभेद हो गई हो या कुछ चैलेंजेस हो आपकी किसी से बनती ना हो, पर उनके साथ आपको काम करना है, तो इन्हें लगता है कि आप उनके साथ काम नहीं करना चाहते। बट जब आपको रियलाइज़ होगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, और आप एक्चुअली प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना चाहेंगे ना, तब आप निकाल सकते हो, और तभी आपका रीबर्थ होगा। और ये आपकी पार्टनर या ये जो भी मेल एनर्जी है आपके लाइफ में, उनका यही मानना है कि आपको रियलाइज़ करना है कि ये प्रॉब्लम्स है और हमें इसको सॉल्व करना है। और वो सोचते कि अभी आप नहीं करना चाहते, पर उनकी आशा है कि किसी दिन आप ये ज़रूर करेंगे। और कुछ है क्या जो वो सोचते हैं? एनी लास्ट मैसेजेस? वो सोचता है कि ऐसे तो नहीं चलेगा अगर आप प्रॉब्लम्स को ना देखें और वो अकेले
शांतिपूर्वक इस रिलेशनशिप को या इस नैया को दूसरी पार नहीं लगा सकते, ठीक है। अगर आपको इनके साथ आगे बढ़ानी है चीज़ें तो आपको भी एफर्ट करना होगा। इन्हें लग रहा है आप थोड़े इमेच्योर हो रहे हैं तो आप थोड़ी मेच्योरिटी दिखाइए। थोड़ा ऐसे मत करिए कि जैसे होता है ना कि नहीं क्या एग्जाम्पल दूं मैं आपको। सपोज आप कहीं किसी वन में है, ठीक है, और आपका बच्चा आपके साथ है और सामने एक बड़ा सा शेर है, और या शेर की आवाज आई या छाया दिखी या ऐसे कुछ हुआ, ठीक है, और आपका बच्चा डर गया है, उसे बहुत ही भय महसूस हो रहा है, तो आप बच्चे को कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो है ही नहीं, ये तो बड़ी बिल्ली है, ये तो शेर है ही नहीं, ये तो बड़ी बिल्ली है, और बिल्ली तो बढ़िया होती है, बिल्ली के साथ तो हम खेलते हैं, तो हमें शेर से डर लगने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहीं बैठे रहते हैं। अब इसमें क्या होगा ना, आप नज़रअंदाज कर रहे हैं कि वो शेर है, वहाँ पे समस्या है। अगर वो शेर आपकी तरफ आया तो उसका क्या समाधान है? क्या आपके पास कोई जगह है? क्या आप वहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं या आप अपनी कुटिया में जा सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं? तो समस्या को नज़रअंदाज ना करें, ठीक है। और ये जेन्यूनली सोचते कि अगर आप समस्या को नज़रअंदाज करते रहेंगे तो ये बात आगे नहीं बढ़ेगी और ये आपको साथ में खुशी नहीं मिल पाएगी। और ये उन्हीं का सोच विचार है, उन्हें लगता है कि अब ये कोई और इंसान भी हो सकता है जो जैसे आपके काउंसलर हो, या अगर आप कपल्स थेरेपी में जा रहे हैं तो शायद आपके काउंसलर आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप ये नहीं कर रहे हो, या कोई है, कोई दोस्त जो आपका इंटरमीडियरी है, जो मतलब आपको दोनों की जब मतभेद होती है आप जिसके पास जाते हो, ये वो इंसान भी हो सकता है, ठीक है। बस और तो कुछ नहीं आना आपके लिए ग्रुप नंबर 1। तो आशा करती हूँ आपको इस रीडिंग से हेल्प हुआ और आपको मज़े भी आए। अगर ऐसा है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। प्लीज़ थम्स अप करिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और हम जल्दी जल्दी मिलेंगे। अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक्स है जो आप चाहते हैं मैं करूँ, या तो हिंदी में या तो इंग्लिश में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको प्राइवेट सेशन चाहिए और आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ आपकी रीडिंग पे इन डेप्थ, लाइक आपकी सिचुएशन पे इन डेप्थ रीडिंग करूँ, तो हम वो भी कर सकते हैं और मुझे वो करने में बड़े मज़े आएंगे और आपको ज़्यादा जानने में भी मज़े आएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हम प्राइवेट सेशन करें तो मेरा ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम और फेसबुक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहाँ से मेरे को मैसेज या ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा। हाई ग्रुप नंबर 2, यानी कि ये लाल सेलो टेप जिन्होंने चूज़ किया है, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। तो हम आज पता करेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जानने के लिए। तो पहले हम ये कीपर्स ओरेकल डेक यूज़ करेंगे ये देखने के लिए कि वो लोग कौन है, बिकॉज आई एम श्योर आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं। एंड दूसरा फिर हम यूज़ करेंगे लाइट सीयर्स टैरो डेक, जिससे हम देखेंगे कि वो लोग जो इस रीडिंग में आ रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 2, आपकी कार्ड्स हमारे पास रेडी है, ठीक है। अभी आपके केस में कोई इंसान है जो आपसे बहुत ही डिस्टेंट है या दूर है, तो या तो ये किसी और शहर में या किसी और देश में या किसी और कॉन्टिनेंट में रहते हो, या तो ये आपसे बहुत दूर है इस नज़रिए से कि आपकी ज़्यादा बात नहीं होती, आप उन्हें बहुत अच्छे से नहीं जानते। आपको थोड़ा लगता है कि ये वैसे से है जो मतलब ढोंग करते हैं या बहुत दिखावा करते हैं और बहुत ही खुद को कूल समझते हैं या ऐसे कुछ। आपको ये ज़्यादा पसंद नहीं है। आपको लगता है कि ये कुछ मुखौटा पहने हुए हैं और ये दिखते कुछ है और है कुछ। पर ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही रिस्पेक्टेबल है, इनका ओपिनियन आपके लाइफ में मैटर करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है। तो हो सकता है कि ये आपके बॉस हो जो दूसरे सिटी मतलब स्टेट लेवल या रीजनल लेवल बॉस हो, जो आपके ऑफिस में नहीं रहते, दूसरे ऑफिस में काम करते हैं। या ये हो सकते हैं कि
आपकी फैमिली में बहुत रिस्पेक्टेबल हो पर आप इनसे ज़्यादा मिले नहीं हो, कोई अंकल आंटी हो या ऐसे कुछ, या ये कोई रैंडम कॉन्टैक्ट है जो आपको ट्रैवल करते हुए मिले हैं और आप सोचते हैं कि इनका क्या विचार होगा आपको मिलके, और इनके मन में आपके लिए क्या इम्प्रेशन रही है और क्या आप इनको रीच आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो भी है ना, ये कोई पावरफुल कॉन्टैक्ट है जिसको आप जिनसे आप कॉन्टैक्ट करके आपका फ़ायदा हो सके शायद, या जो आपको लाइफ में हेल्प कर सके। ये बहुत ही ऑनरेबल है और इनकी लोग इज्जत बहुत करते हैं, ये जो भी है। और आपको लगता है कि इतना तो क्या, ये इनकी इतनी इज्जत क्यों करते हैं, वो कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, पर ऐसा नहीं है, वो एक्चुअली अच्छे हैं ठीक है। और उनको बस देख के से लगता है, पर वो जेन्यूनली वैसे है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ कि मेरी एक फ्रेंड है, जब मैं फ्लैटमेट्स के साथ रहती थी तो वो हमारे घर आती थी और वो ऐसे बहुत ही प्यार से, हमेशा बहुत ही प्यारे तरीके से कहती थी कि चलो मैं कुछ मदद कर देती हूँ, ये कर देती हूँ, वो कर देती हूँ, और वो हमेशा प्यार से रहती थी, हमेशा, और हमेशा अच्छी बनती थी। और वो इतनी प्यारी थी ना कि हमें कभी कभी लगता था कि क्या वो असलियत में इतनी प्यारी है, क्या क्या ये मतलब ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए बोल रही है या जेन्यूनली ये इतनी अच्छी है। और तभी हमें थोड़ा डाउट था, पर जितना हम उसको ज़्यादा जाने, उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करा, तो हमें पता चला कि भाई ये तो एक्चुअली इतनी प्यारी है, ये जेन्यूनली वैसी ही है, और जेन्यूनली इसे पसंद है लोगों की मदद करना या काम करना, या जिस किसी के घर जाए तो वो अपने घर की तरह रहती है। और बहुत ही मतलब वो एक्चुअली बहुत ही प्यारी थी, पर वो इतनी प्यारी थी कि हमें शक होने लगा कि क्या ये एक्चुअली इतनी अच्छी है, क्या ये पॉसिबल है। तो बस ऐसा ही कुछ है, आपको लगता है कि शायद ये कुछ तो ढूंढ है यहाँ पे, पर ऐसा नहीं है। और इन्हें लगता है कि अच्छा, ये तो स्पेसिफिकली मुझे ये मैसेज आया कि ये कोई रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई उस एंगल में सोच रहा है तो ये आपका रोमांटिक पार्टनर नहीं है। और हाँ, ये कोई पार्टनरशिप वाले लोग नहीं है, ये और लोग हैं जनरली, ऐसे हाई हेलो बाय टाइप लोग। शायद आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है कि कोई ग्रुप हो और कुछ एक दो लोग होते हैं ना जिनकी हमेशा चलती है, या लोग ज़्यादा इज्जत करते हैं, उनकी बात मानते हैं, ये वो भी हो सकता है, ठीक है। अब इनको लगता है आपके बारे में कि आपको लाइफ में जो भी अचीव करना होगा ना, आप बोल देंगे। आपको अगर कुछ रियलाइज होता है तो आप बोल देंगे। आपको ज़्यादा खिचपिच पसंद नहीं है, आपको लड़ाई झगड़े पसंद नहीं है, और आपको स्ट्रगल करना भी पसंद नहीं है। इनके हिसाब से ना आप क्लियर है, आप क्लियर है कि आपको क्या चाहिए, आप ऑप्शन से अपने आप ही सिलेक्ट कर लेते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होते हैं, और आपको पता होता है कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। और ये सोचते हैं बहुत ही ऐसे, मतलब आपको पता है कि आपके 10 ऑप्शन हैं, और आपको ये भी पता है कि उन 10 ऑप्शनों में से ना मुझे ये ऑप्शन 1 सिलेक्ट करना है, और आपको रास्ता भी पता है। आप ऐसे नहीं है कि आप कुछ करेंगे फिर गलती समझेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर करेंगे, मुझे लगता है ये सब नहीं। आप बहुत ही क्लियर है, आपको पता है कि ऑप्शन 1 मेरे को मिल सकता है, ऑप्शन 1 मिलने के लिए मुझे ये करना है, तो मैं ये कर लेता हूँ या ये कर लेती हूँ। मुझे आपसे थोड़ी मतलब ये आपको वर्गो एनर्जी अगर समझ आती है, और ये बहुत ही आयरॉनिकल है क्योंकि मैं जो दोस्त के बारे में एग्जाम्पल दे रही थी वो भी वर्गो ही है, और यहाँ पे जो आपकी एनर्जी आ रही है ना, इनके दिमाग में आप एक वर्गो जैसे है। आपको पता है कि आपके 10 ऑप्शंस है, और आपको ये है, आपका प्लान भी है, और आपको पता है कि प्लान सही हुआ तो ये होगा, और नहीं हुआ तो ये प्लान भी है, और सब उनको पता है। और प्लान बी तक तो बात पहुंचती नहीं, आपका प्लान ए ही हमेशा सक्सेसफुल हो जाता है क्योंकि आपको अपना रूट क्लियर पता होता है। और आप ये बता भी दोगे, कोई आपको पूछेगा तो ना, ऐसे नहीं कि आप सामने से जा जाके सबको बता रहे कि अरे अरे मेरा ये प्लान है, नहीं। पर अगर किसी ने आके आपसे कुछ पूछा तो आप बता देंगे। उन्हें लगता है आप किसी न्यू डायरेक्शन में जा रहे हैं लाइफ में, और आपने विचार कर लिया है कि आपको क्या जाना है, आपको कौन सी ऊंचाइयों पे जाना है, कैसे जाना है, और आप अभी बस आगे वेट कर रहे हैं, बस चलने ही वाले हैं, और आप चलने लगे हैं। इनफैक्ट धीरे धीरे चल रहे हैं अभी आनंद लेके, क्योंकि थोड़ा आपको पिछली चीज़ें छोड़ने का भी थोड़ा दुख सा हो रहा है शायद, और आप वहाँ से निकल रहे हैं, तो थोड़ी अभी आपने पेस नहीं पकड़ी है, पर आप जल्दी पेस पकड़ लेंगे क्योंकि आपको रास्ता पता है, आपको मंजिल भी पता है।
और आप सीधा ना यहाँ 10 ऑफ सॉर्ड्स से सीधा वर्ल्ड पे जा रहे हैं कि आप कुछ छोड़ के निकल रहे हैं, बस धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा उसमें मतलब जब कुछ छोड़ के जाते हैं, जैसे फेयरवेल होता है आपका ऑफिस में, या आप कोई शहर बदल रहा है, या ऐसे कुछ हो सकता है कि इन्हें लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ट्रांजिशन हो रहा है, पर उन्हें पता है कि आप जैसे ही वो नए ऑफिस में जाएंगे, या आप जैसे ही वो नए सिटी में जाएंगे, नए घर में जाएंगे, नए रिलेशनशिप में जाएंगे, या नए फ्रेंड सर्कल में जाएंगी, जो भी आपका शिफ्ट होगा, जैसे ही आप आ जाएंगे, आप वहाँ पे एकदम ही खुश रहेंगे, क्योंकि आपको जो भी चाहिए ना वो वहाँ पे आपको मिलेगा। ये हो सकता है कि आप हो सकता है कि आप एक रिलेशनशिप से आपने अभी ब्रेकअप किया है और अभी आप को कोई और पसंद है, और आप उनसे उनके साथ आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं चीज़ें, आपको पता है कि मुझे ये इंसान चाहिए, और शायद आपके ब्रेकअप के बाद आपके पास बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट्स थे, आपकी पाइपलाइन में बहुत ज़्यादा लोग थे, या बहुत लोगों को आप पसंद हो। हाँ, ये आप कुछ तो ख़त्म करके जा रहे, तो हो सकता है कि आप एक रिलेशनशिप ख़त्म करके जा रहे हैं, और ये कोई रिस्पेक्टेबल इंसान है जो ये सब देख रहा है आपकी ज़िंदगी में होते हुए, और उनका ये सोचना है कि आप अभी क्लियर है कि आपको क्या चाहिए, और आप जहाँ भी जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है। ये भी हो सकता है कि कोई कॉमन पर्सन हो शायद दोनों सिचुएशंस में, ये वो हो सकते हैं जिनकी ओपिनियन मैटर करती है। और ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पे ट्रैवल का काफ़ी आ रहा है, डिस्टेंस वर्ल्ड कार्ड भी आया है और डिस्टेंट होराइजन्स भी आया है, तो शायद आप कंट्री चेंज कर रहे हो, शायद आप सिटी चेंज कर रहे हो, तो ये उनका मत है इस बारे में, और वो ये सोचते हैं आपके बारे में और इस डिसीजन के बारे में। बस वो उससे ज़्यादा सोचने की कोशिश करते हैं, पर इन्हें इससे ज़्यादा कुछ सोचता नहीं है आपके बारे में, ये परेशान हो जाते हैं फिर कि बस अब तो क्या सोचना है, इन्हें सब पता है, तो वो अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देते, क्योंकि वो बहुत सोचते हैं, क्योंकि अगर बहुत ही ज़्यादा सोचता है। ये जो भी है, ये आपके लिए बहुत ही जेन्यूनली केयर करता है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं आपको, प्लेटोनिक सेंस में, नॉट रोमांटिकली, पर आपको जैसे हम अपने दोस्तों को, भाई बहन को, माँ बाप को प्यार करते हैं, उस तरह से ये आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। और बस वो ये सोच के अपने आप को मना लेते हैं, वरना आप जो डिसीजन ले रहे हैं, शायद आप कोई रिस्की डिसीजन ले रहे हैं, या आप कोई बड़ा ट्रांजिशन कर रहे हैं लाइफ में, जिसके बारे में सोच के ना ये काफ़ी परेशान हो जाते हैं, ये बहुत सोचते हैं उसके बारे में, क्योंकि ये चाहते हैं कि आपके लिए सब सही हो। पर फिर इन्हें ये ध्यान आता है कि आप तो सॉर्टेड इंसान हैं, आपको तो पता है कि आपको क्या चाहिए, आपको रास्ता पता है, आप क्लियर है, तो इन्हें विश्वास है कि अगर आपको विश्वास है ना तो सब सही होगा। हाँ, ये बहुत प्यारा था। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 2 आपकी रीडिंग में तो यही आ रहा है। अगर आप चाहें कि हम सिर्फ आपके लिए पर्सनल रीडिंग करें और देखिए आपके स्पेसिफिक सिनेरियो में क्या हो रहा है, तो मेरा ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम और फेसबुक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से मेरे को मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको ये रीडिंग देख के मज़ा आया, कुछ पता चला, थोड़ी मदद मिली, या बस ऐसे ही आपको लगा कि आपको थोड़ा प्रोत्साहन देना है मुझे, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को हिट करें। और अगर कोई सजेशंस है आने वाले वीडियोस के लिए, हिंदी में या इंग्लिश में, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और आपको ये वीडियो भी कैसे लगा आप बताइए, मुझे जान के बहुत ही अच्छा लगेगा, और आप लोगों के मैसेजेस पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। हाई ग्रुप नंबर 3 यानी कि हरा वाला सेलो टेप, आपकी रीडिंग पे आपका स्वागत है। तो हम आज देखेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, और मैं ये देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। हम ये केपर्स ऑरेकल डेक यूज़ करेंगे ये देखने के लिए कि ये कौन लोग हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं, और फिर हम लाइट सीयर्स टैरो डेक यूज़ करेंगे और उससे पता करेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं।
तो ग्रुप नंबर 3, हमारे पास आपके सारे कार्ड्स रेडी है। आपके लिए सबसे ज़्यादा कार्ड्स आए हैं तीनों ग्रुप्स में से। और कीपर टैग भी बोल रहा है कि वो क्या सोचता है, और यहाँ पे थोड़ा ऐसे मिक्स हो गया, पर मैं आपको पूरा मैसेज देती हूँ क्योंकि सारे डेक सब कुछ ही बताना चाह रहे थे। ठीक है, तो ये आपकी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंट लेडी है, कोई इम्पोर्टेंट फीमेल एनर्जी है। अगर ये औरत नहीं है तो भी ठीक है, पर फेमिनिन एनर्जी आ रही है। ठीक है, मोस्ट लाइकली ये फीमेल ही है, पर ज़रूरी नहीं है कि उनका जेंडर वही हो। ठीक है, ये आपकी माँ हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, बीवी हो सकती है, बंदी हो सकती है, या गर्लफ्रेंड हो सकती है। और ये कोई ऐसी, मतलब आपकी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंट औरत है जिसके साथ आपके रिलेशन ज़्यादा अच्छे नहीं है। आपके रिलेशंस थोड़ी ऐसी ऐसे एवरेज से है, क्योंकि आपको लगता है कि ये आपको काफ़ी जज करते हैं। ठीक है, और आप इनकी जजमेंट से आपको थोड़ा भय लगता है, और आप नहीं जानते कि ये सही जज करते हैं कि नहीं। तो आपकी इनसे रिलेशनशिप्स ठीक है, ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर ये आपकी लाइफ में काफ़ी महत्व रखते हैं। ठीक है, आपको ये लगता है कि उनकी मेजॉरिटी जो जजमेंट्स है ना, वो इसी से आते हैं कि वो पैसों के बेसिस पे काफ़ी जज करता है, और आपको ये पसंद नहीं है। ठीक है, पता है आपके रीडिंग में ना, जब से रीडिंग शुरू हुई है, यहाँ पे थोड़ी कैंडल की फ्लेम भी ना बहुत ही छोटी सी चल रही है, बहुत ही छोटी। और ऐसे लग रहा है कि अभी थोड़ा अंधकार से जब निकलने ही वाले होते हैं, वैसी वाली लाइट है, या पता नहीं। ऐसा है कि ये किसी भी समय से लग रहा है कि कैरल किसी भी समय बुझ सकती है, पर ये बुझी नहीं है, ये कांस्टेंट उतने पे ही है। अगर मैं आपको दिखाऊं भी ना, तो आपको शायद दिखे भी नहीं, पर है, चालू है कैंडल, और बहुत ही छोटी फ्लेम है। ठीक है, इन्हें लगता है कि आपकी लाइफ में ऐसे ही बहुत ही छोटी आशा पे आप टिके हुए हैं, और कभी भी अंधकार हो सकता है। और इन्हें लगता है कि आप कैद है किसी चीज़ में, किसी साइकिल में, या ये ना आपके रिलेशनशिप के बारे में ये सोचता है मेनली। ठीक है, तो बहुत ही हाई चांसेस है कि ये आपकी माँ है जिसको आपकी शादी के लिए चिंता हो रही है, या आपकी लव लाइफ को लेके जिनको चिंता हो रही है, ये वो हो सकता है। पर ये आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आप चिंता ना करें, और आपकी लाइफ में सब अच्छा ही होगा। आपको अचानक से कोई मिलेगा जिससे कि सब सही हो जाएगा, और वो यही सोचते हैं कि आपने, मेरे को ये बोलते हुए रोना भी आ रहा है, पता है। वो ये सोचता है कि आपकी लाइफ में गॉड आई एम सो सॉरी, क्या कर रहे हो आप ग्रुप नंबर 3। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे यूट्यूब चैनल पे रोने लगूंगी तो और जबकि मुझे रोना भी नहीं आ रहा, पर आपकी बात इतनी इमोशनल हो रही है कि मेरे आंखों से भी पानी आ रहा है। इन्हें लगता है कि आपने बहुत स्ट्रगल देख ली है। ठीक है, और आप डिज़र्व करते हैं कि आपको जैकपॉट लगे, आपको लॉटरी लगे, और ये लगेगी, और इन्हें फुल विश्वास है कि ये होगा। ग्रुप नंबर 3, आपकी रीडिंग कितनी ओवरवेलमिंग है। आप बहुत परेशान रहे हो, क्योंकि आपने बहुत दिया है सिचुएशंस में, आपने बहुत दिया है रिलेशनशिप्स में, और
आपने बहुत कोशिश की है कि चीज़ें सही हो, पर नहीं हुई है, आपको परेशानियां ही मिली है। और आप चुप होके सो जाते थे, पर आप धीरे धीरे अभी आप निकल रहे हो उससे, और आप निकल रहे हो और आप चाहते हो कि आप ये ना करें। गॉड। तो वो सोच रहे हैं कि अब फाइनली उनका मानना है कि आपको इक्वल गिव एंड टेक रखना चाहिए अपनी सिचुएशंस में। आप शायद बहुत ज़्यादा देते हैं और इसीलिए आप ज़्यादा परेशान रहते हैं, और आपको मतलब इतना कुछ मिलता नहीं है और आप बस परेशान ही रहते हैं। उनका विचार है कि आपको पेशेंस ही रखना है। वो सोचते हैं कि आप बहुत पेशेंस रख चुके हैं, ठीक है, आप बहुत ही पेशेंट हैं, पर फिर भी कुछ हो नहीं रहा है, आपको मिल नहीं रहा है कुछ सिचुएशन में से। स्पेशली जब वो लव एंड रिलेशनशिप्स की बात हो, उन्हें लगता है कि आप बेटर कर सकते थे, और आपने जितना इन्वेस्ट किया है ना, आपको उतने रिटर्न्स नहीं मिले हैं। पर उनको आशा है कि आपको मिलेगी, ठीक है। गॉड। उन्हें लगता है कि आप अभी सीख रहे हो, ठीक है, आप ज़्यादा क्लियर नहीं थे पहले कि आपको क्या चाहिए आपके फ्यूचर में, आपको कैसी इंसान चाहिए, कैसे पार्टनर चाहिए, कैसी लाइफ चाहिए, और इसलिए शायद आप इतना मज़े नहीं कर पा रहे थे, या आप इतना स्पीड नहीं पकड़ पा रहे थे अपनी पर्सनल लाइफ में। पर अब आप सीख चुके हैं काफ़ी हद तक, और बस सीख रहे हैं मोस्टली, पर आप मेनली सीख चुके हैं। थोड़ा बहुत सीख रहे हैं, या वो लर्निंग को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अभी। पर अभी आप अपने आप से ना मज़े करना सीख चुके हैं। आपको शायद ट्रैवल करना बहुत पसंद हो, या आप अभी सीखे हो कि सोलो ट्रैवल करके कितना आनंद मिलता है, या खुद से भी मज़े कर सकते हैं, खुद से नाच सकते हैं, गा सकते हैं, और खुद का फ्यूचर खुद प्लान कर सकते हैं किसी पे डिपेंडेंट रहे बिना। यही ये सोचता है, ये बस सोचते हैं कि आपको किसी दिन ना अचानक से सब मिल जाएगा। पर आप अभी ये भी सोचते हैं कि आपने अपना दिल थोड़ा बंद सा कर दिया है शायद आपकी एक्सपीरियंस की वजह से, और आप खुद को ही रोक रहे हैं। आप ओपन नहीं हैं शायद और लोगों के लिए, क्योंकि आपकी पास्ट एक्सपीरियंसेस इतने ख़राब रह चुके हैं कि अभी आप कुछ, आपको लगता है आप सब सीख चुके हैं, आप कुछ सीखना नहीं चाहते, और आपको लगता है आपको कुछ पता नहीं करना है, आपको है बस जो होना है हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं करना, क्योंकि आपने बहुत कर लिया है। और आप ये न्यू मेथड अपना रहे हैं जिसमें आपको लग रहा है कि आपको पता है आपको क्या चाहिए, और आप उसी पे फोकस कर रहे हैं, और आपको बस ऐसे कि बस अब मुझे कुछ नहीं करना, ये मेरा न्यू स्टार्ट है, और पुरानी चीज़ें छोड़ के आगे बढ़ना है। उन्हें लगता है कि आपकी लाइफ में काफ़ी डिलेस तो हो ही रहे हैं, बस वही है मेनली तो रिलेशनशिप। ये आपकी ये रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत सोचता है, ये जो भी है। अगर ये आपके पार्टनर है, ठीक है, और अब मैं वो इमोशनल वाली माँ वाली एनर्जी से निकल चुकी हूँ। पर अगर ये आपके पार्टनर है, तो आपके पार्टनर को ये लगता है कि आपने रिलेशनशिप में ऑलरेडी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, और अभी आप थोड़ा स्टेप बैक ले रहे हैं, और आप अपने आप पे और अपनी ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आपको इतना मिला नहीं है रिटर्न में। एंड ये सोचते हैं कि अब उनकी बारी है कि वो आपको कुछ दे या कुछ दिखाए कि आप कितने वैल्यूएबल है। अगर आप इनको छोड़ के भी आगे बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में, तो भी इनको विश्वास है, और ये सीक्रेटली प्रे करता है कि आपको आगे जाके जो भी चाहिए ना, आपको जैकपॉट मिले, आपको उससे बहुत ही ज़्यादा मिले। ग्रुप नंबर 3, बिकॉज इनके पास ज़्यादा कुछ देने के लिए है नहीं आपको सिवाय दुआएं। हाँ, ये जो भी आपकी मॉम या आपकी पत्नी या आपकी गर्लफ्रेंड या कोई भी, या बहन, या कोई भी जो भी इम्पोर्टेंट और फेमिनिन एनर्जी, ये पापा भी हो सकते हैं, पति भी हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बट फेमिनिन एनर्जी मेनली
दादी हो सकती है, नानी हो सकती है, शायद इनकी तबीयत ख़राब है थोड़ी, हो सकता है कुछ केसेस में कि उनकी लिटरली तबीयत ख़राब हो, इसलिए वो ज़्यादा आपकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, या तो आपकी रिलेशनशिप उनके साथ ज़्यादा अच्छी नहीं है इसीलिए भी, और उन्हें भी ज़्यादा समझ नहीं आ रहा कि आपकी सिचुएशन में क्या हो सकता है या वो आपको क्या सलाह दे, पर वो प्रार्थना करते हैं और वो आशा करते हैं कि आपको सब मिले। उन्हें लगता है कि ये जो भी इंसान है ना, शायद इनको आपकी परवाह नहीं है, ये बहुत ही अमीर रईस है, इनके पास सब है, पर ये देना नहीं चाहते। तो उन्हें ये चिंता है आपकी पर्सन को लेके, और अगर ये आपके पर्सन है तो शायद वो, उन्हें लगता है वो दे नहीं सकती, उनके पास सब कुछ है फिर भी वो देने लायक नहीं है किसी कारण से, और वो चाहते हैं कि आपको सब मिले। ठीक है, बस ग्रुप नंबर 3 है। अब आपके लिए तो बहुत ही इंटेंस मैसेज आ गया, और मैंने ऑन कैमरा रो भी लिया आपके लिए थोड़ा बहुत, पर अगर आप चाहें कि मैं आपके लिए पर्सनल रीडिंग करूं और आपके सिचुएशन पे हम इन डेप्थ रीडिंग करें, तो मेरा ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम और फेसबुक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है, अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए बनी थी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को हिट करें ताकि आपको अगली वीडियोस जब आएंगी तो आपको पता चलेगा। और अगर कोई रिकमेंडेशंस है कि हम कौन से टॉपिक्स कर सकते हैं, आप कौन से टॉपिक्स देखना चाहते हो, या तो इंग्लिश में या तो हिंदी में, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मुझे अच्छा लगेगा पढ़ के, और शायद उनमें से हम कुछ टॉपिक्स कर भी सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको जल्द मिलूँगी अगली बार, तब तक के लिए ध्यान रखिए, और आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। सी यू लेटर, बाय बाय।